तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाइथन पाइथन जो है वो कैसे काम करता है फॉर लूप के लिए। ठीक है, पाइथन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप इन पाइथन। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फॉर लूप को कि कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली लूप कब यूज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है लूप पढ़ने से पहले। तो हम जब देखते हैं कि कोई भी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा हो, बार बार वो चीज़ हो रहा हो हमारे साथ, तो हम लूप लिखते हैं। अब रिपीटेशन का क्या मतलब है? रिपीटेशन का मतलब कि सपोज करो कि कोई नाम यहाँ पर राम है या श्याम है। ठीक है, इस नाम को हमको 5 टाइम लिखना है यहाँ पर। इसी को रिपीटेशन बोलते हैं कि यहाँ पर इस नाम का रिपीटेशन हो रहा है, 5 टाइम लिखने का ट्राई किया जा रहा है इस नाम को। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं रिपीटेशन हो रहा है तो सॉरी, तो जब भी कोई चीज़ का रिपीटेशन हो तो हम लूप यूज करते हैं। इसको प्रिंट करने का क्या लूप के अलावा दूसरा भी तरीका है? तो हाँ, बिल्कुल है ना। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, पाइथन का जो सिंटैक्स है, और उसमें लिख देते हैं श्याम। ठीक है, 5 टाइम चाहिए। ठीक है, 5 टाइम चाहिए तो हम इसी स्टेटमेंट को 5 टाइम और कंटिन्यू कर देंगे, जिससे मेरा वो अचीव हो जाएगा। क्या ये सही है? अगर मुझे कोई बोल रहा है कि 100 टाइम दो, 1000 टाइम दो, तो दिस इज अ बेस केस ऑफ फॉर लूप कि जब भी रिपीटेशन हमारे को आ रहा है तो हम वहां पर लूप का यूज करते हैं। एनी काइंड ऑफ लूप वी आर यूजिंग, बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर लूप इन पाइथन। ओके, सो पाइथन क्या बोलता है? पाइथन का कुछ सिंटैक्स है। ठीक है, फॉर लूप का हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है, जैसे पाइथन का भी सिंटैक्स है। हम इसमें क्या देखेंगे, जावा को रेफरेंस लेते हुए हम पाइथन को देखेंगे। तो पहले क्या होता था जावा में, जब हम फॉर लूप का यूज करते थे, सपोज करो कि जावा का यूज करते हुए जावा का लैंग्वेज का यूज करते हुए फॉर लूप की मदद से मुझे 1 to 5 को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करना है। इसमें क्या होता था, हम ऐसा फॉर लूप एक लिखते थे। फॉर लूप का एक सिंटैक्स होता था, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करेंगे। इंट इनिशियलाइज किया जाता था, एक इनिशियल वैल्यू दिया जाता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सपोज करो मेरे पास 1 है, देन एक कंडीशन दिया जाता है कि कहाँ तक तुमको चलना है और कितने नंबर से एक बार में जंप करना है, इंक्रीमेंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की मदद से हम उसको प्रिंट कर देते थे। सिंपल सा बात है। सपोज करो कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, देन 1 2 3 4 एंड 5, ये लाइन तक हमारे को जाना है। यहाँ पर 6 है, 7 है। तो इसमें क्या होता था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है वो पॉइंट आप बता दो, जो कि इनिशियल पॉइंट होता था। मुझे कहाँ तक जाना है वो कंडीशन दे दो, तो मुझे 5 तक जाना है, एंड पॉइंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये स्टार्टिंग हो गया पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, और इंक्रीमेंट कितने से करना है या डिक्रीमेंट। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी आता था और डिक्रीमेंट भी आता था। तो इंक्रीमेंट करके ही हम 1 से 5 तक जा सकते हैं। तो इस केस में 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, +1 का इंक्रीमेंट करने से हम एक एक करके जा रहे हैं और मेरा ये अचीव हो जा रहा है। तो जो भी आई का वैल्यू था, आई इनिशियल पॉइंट पर आई इक्वल टू 1 था, तो 1 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। फिर लूप कैसे चलता था, लास्ट से यहाँ पर जाता था, आई प्लस प्लस होता था, देन कंडीशन चेक करता था कि क्या 2 5 से छोटा है। हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो चलो आई इक्वल टू प्रिंट कर दो, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करो 2। तो ऐसे 2 3 4 5 हम अचीव कर लेते थे। सेम पाइथन में अब क्या होता था, पाइथन में क्या है, पाइथन में भी वैसा ही काम होता है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि सॉरी, अगर मुझे बोल रहा है कि प्रिंट करो 1 to 5, ठीक है, तो इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है? इसको प्रिंट करने का ये तरीका है कि हम एक फॉर लूप ऐसा लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रेंज हमको देना पड़ेगा। ठीक है, रेंज देने से पहले कुछ भी देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, हम क्वेश्चन पर आएंगे कि हो क्या रहा है। जब भी फॉर लूप यहाँ चलाया जाता है, फॉर सपोज करिए फॉर आई इन एक्स वाई, एनी काइंड ऑफ वेरिएबल दैट आई राइट हियर, तो उसमें क्या होता है कि हम जो हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो जो होता है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं एस ई एक्स इज अ सीक्वेंस। अब बोलोगे सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या होता है, एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, सो सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है,
तो ये मल्टीपल थिंग्स का कलेक्शन होता है। अब क्या मतलब आप तुम बोल रहे हो कि भाई कैसे मल्टीपल थिंग्स का होता है? तो सपोज करो जो भी यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन एक्स, अभी मैंने बताया कि एक्स जो होता है वो सीक्वेंस है, और फिर मैं बोल रहा है कि सीक्वेंस है या कलेक्शन भी है, सीक्वेंस ही कलेक्शन। कहने का मतलब कि एक्स यहाँ पर जो भी होगा, चूंकि मुझे ट्रिवर्स करना है, तो एक्स जो भी होगा वो या तो लिस्ट है, या तो एरे है, या तो स्ट्रिंग है। ठीक है, एरे लिस्ट स्ट्रिंग है, या तो सेट है, या तो डिक्शनरी, जो भी है वो कोई ना कोई कलेक्शन से बिलोंग करता है, वो कोई चीज का तो कलेक्शन है। बात करें एरे की तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, लिस्ट है ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, स्ट्रिंग है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सेट है ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, डिक्शनरी है, वैसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे ट्रिवर्स करेंगे। अगर कोई मुझे ऐसा लिख देता है फॉर आई इन 5, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर वैल्यू इन एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ ट्रेवर्स करता है? एक्स जो है वो एक रेंज खोजता है कि मुझे भाई यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करना है। अभी हमने यहाँ पर रेंज देखा है, एक्स को 1 से स्टार्ट करा है और 5 तक जाने को बोला है, एक रेंज खोजता है। तो जब भी मुझे डिजिट के साथ कोई प्रिंट करना हो तो हम उसमें रेंज का यूज करेंगे। अगर ऐसा मेरा सिनेरियो फॉर आई इन, यहाँ पर नाम हो सुबोध या सुरेश या संतोष, ठीक है, कुछ ऐसा हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एक कैरेक्टर, 0th इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6, एक एक इंडेक्स पर आई इनिशियली एस को पॉइंट करता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो आई, तो यहाँ पर एस प्रिंट कर देगा। फिर इनिशियली पॉइंट ऑटो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर जाएगा, फिर ए प्रिंट कर देगा, फिर एन प्रिंट कर देगा, फिर टी प्रिंट कर देगा। जाहिर सी बात है कि इसको एक रेंज मिला है कि यहाँ से यहाँ तक भाई तुम चलो। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस देना पड़ता है। अगर हम ऐसा ही इसके प्लेस पर अगर ऐसा लिख देते कि सपोज एक एरे होता, उसका नाम टी है, टी एरे कुछ ऐसा 1 2 3 4 है, और मैं देता ऐसा फॉर आई इन टी, तो बहुत अच्छे से चलता। फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करता, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो एक एक करके जो वैल्यू होता है वो आई में आता और उसको मुझे जो करना होता करता है, या तो प्रिंट करता है या कुछ भी करता है। कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर एक्स के जगह पर कुछ ऐसा देते हैं जो कि कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, या वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है। अदरवाइज हम उसको क्या देते हैं, रेंज देते हैं। तो रेंज इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट 3 पैरामीटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये 3 पैरामीटर क्या है, फर्स्ट पैरामीटर में हमारा स्टार्ट होता है, सेकेंड में एंड पॉइंट हमको लिखना पड़ता है, थर्ड में इंक्रीमेंट करना है आपको या डिक्रीमेंट करना है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर मुझे लिखना पड़ता है रेंज के लिए। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है मेरा रेंज फंक्शन। ठीक है, सपोज करो कि तुमको कोई सपोज करो कि तुमको कोई क्वेश्चन दिया है, प्रिंट 1 to n, n इज अ वेरिएबल। तो पहले क्या होगा, एक n नाम का कंटेनर क्रिएट करेंगे, एक कंटेनर मेमोरी स्पेस में n क्रिएट करेंगे। कुछ भी इनपुट जब हम लेते हैं स्ट्रिंग में, सॉरी पाइथन में, तो एज ए स्ट्रिंग आता है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले इंटीजर में, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, 1 to n, एक रेंज दिया गया है, स्टार्ट 1 से करा है, 2 3 4 टिल कहाँ तक जा रहा है, n तक। n इज एनी काइंड ऑफ नंबर, लाइक सपोज करो इस केस में n का वैल्यू 5 है, 5 कोई दिया है n, तो यहाँ पर क्या होगा 5। तो 1 to 5 तक मुझे चलना है, एक रेंज देना है। ठीक है, तो हम क्या कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज देना है। रेंज में फर्स्ट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है भैया। फिर क्या होता है, एक कॉमा होता है, हमने एक कॉमा दिया है। फिर क्या होता है, कहाँ तक चलना है, एंड पॉइंट देना है, तो मुझे 5 तक चलना है। ठीक है, फिर कितने से इंक्रीमेंट करना है, तो 1, बाई डिफॉल्ट +1 हो जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मुझे एक प्रिंट का लिखना है आई। अब ये क्या प्रिंट करेगा, उसके उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा, ये यहाँ पर प्रिंट करेगा 1 2 3 4, 1 से 4 प्रिंट करेगा। 1 आया, आई में 1 आया, प्रिंट कर दिए,
फिर i प्लस 1 हो गया, i में फिर से यहाँ पर 2 आया, प्रिंट कर दे 3 4 5। अरे तो मैं तो यहाँ पर 5 तक दिया हूँ और प्रिंट करा है 4। तो ये रूल होता है पाइथन में कि जो भी आप रेंज दे रहे हो उससे ठीक एक पहले, अगर 5 दे रहे हो तो टिल 4, अगर 3 दे रहे हो तो 2, अगर 6 दे रहे हो तो 5। तो यहाँ पर 5 दिया इसलिए 4 तक प्रिंट करा है, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है 5, तो यहाँ पर 5 प्लस 1 तक हम देंगे रेंज, तब जाकर ये 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब रेंज को थोड़ा और समझते हैं। रेंज जो मेरा फंक्शन है वो क्या होता है, स्टार्ट एज आर्गुमेंट लेता है, कोई भी नंबर दे दो, एंड देता है यहाँ पर, और इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो मैं 3 पैरामीटर दिया हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें 2 पैरामीटर देता हूँ, 1 और 2 पैरामीटर देता हूँ, तो इस केस में ये एज्यूम करता है कि फर्स्ट पैरामीटर एज ए स्टार्ट, सेकंड पैरामीटर एज ए एंड। ठीक है, रह गया बात इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, तो वो कैसे करता है, ये बाय डिफॉल्ट 1 प्लस 1 कर देता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये प्लस 1 करता है ऑटोमेटिक। ठीक है, थर्ड सिनेरियो रेंज का क्या होता है, थर्ड सिनेरियो अगर रेंज में एक ही पैरामीटर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्या वो स्टार्ट लेगा या एंड लेगा या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेगा, तो वो डायरेक्ट एंड पॉइंट को इसको ले लेता है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में दो चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है स्टार्ट, और एक चीज मिसिंग है इंक्रीमेंट करवा रहे हो डिक्रीमेंट करवा रहे हो। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट का यहाँ पर कोई चीज ना है, तो दो चीज मिस हुआ है, एक चीज हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा चीज हुआ है कि इंक्रीमेंट कितना का करें। इस केस में स्टार्ट हमारा 0 बाय डिफॉल्ट आता है और इंक्रीमेंट 1 आता है। 1 बोल रहा हूँ, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट्स मीन दैट कि इंक्रीमेंट विल बी बाय प्लस 1। ठीक है, तो 1 से प्लस हो। तो हमने 3 केस सिनेरियो देखा है, केस 1, केस 2, केस 3। जब हम तीनों पैरामीटर को दे रहे हैं तो वो तो मैं खुद ही डिसाइड कर रहा हूँ कि रेंज कहाँ से जाएगा। सपोज करो कि रेंज को मैंने 2 से स्टार्ट करा है, एंड 6 करा है और इंक्रीमेंट 1 से करवा दी, ये तो मैं सब खुद दे दिया हूँ, तो ये आराम से चलेगा। सेकंड में मैं जब 2 स्टार्ट और 2 पैरामीटर दे रहा हूँ, तो फर्स्ट को ऑटोमेटिक एज्यूम करता है स्टार्ट है, सेकंड को ऑटोमेटिक एज्यूम करता है एंड है, और अपने से इंक्रीमेंट लगा देता है प्लस 1 से। थर्ड सिनारियो है कि रेंज जो होता है, रेंज हमारा जो है उसमें अगर हम एक ही पैरामीटर देते हैं तो एज ए इंड एज्यूम कर लेता है। अब दो बचे स्टार्ट और इंक्रीमेंट, तो स्टार्ट इनिशियली 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीमेंट बाई 1 से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब इतना बाद, अब तो ऐसा होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि समझ में ना आया, तो हम एग्जांपल देखते हैं। एक फॉर लूप है, ठीक है, जो आई इन रेंज, और यहाँ पर दिया हूँ n प्लस 1। सपोज करो कि n है, n एक इंटीजर टाइप का है, इनपुट लिया है। ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, n इक्वल टू 4 है। इस केस में क्या होगा, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा है i। इस केस में क्या है, इट इज अ सिंगल पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर के केस में हमने क्या देखा था कि ये एज्यूम करता है, सिंगल पैरामीटर है तो ये एज्यूम करेगा एंड पॉइंट को। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक रास्ता है, वो डायरेक्ट एंड पॉइंट को एज्यूम करेगा। तो बच गया स्टार्ट पॉइंट, क्या होगा भाई, स्टार्ट पॉइंट क्या होगा मेरा, और इंक्रीमेंट कितना से करना है, कितना बड़ा बड़ा कदम रखना है कि वहां तक पहुंचे। तो एंड पॉइंट ये एज्यूम कर लिया, तो कुछ ये सिनेरियो ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। फॉर आई इन रेंज 4 प्लस 1 इट मीन्स डेट 5 प्रिंट आई। ओके, तो क्या हो रहा है, एंड पॉइंट हो गया। इस केस में हमने यहाँ पर देखा था कि मेरा जो होता है स्टार्टिंग थिंग वो 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीमेंट 1 से होता है। तो ठीक है, स्टार्ट के लिए मैं यहाँ पर 0 देती हूँ, इंक्रीमेंट 1 हो गया। अब मेरे को तीनों चीज मिल गया, स्टार्ट 0, एंड पॉइंट ऑलरेडी 5 है, और इंक्रीमेंट 1 से। तो कह सकते हैं क्या कि एक एक वैल्यू जाएगा आई में, आई का इनिशियल वैल्यू 0 होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4।
ओके एंड 5 ना होगा एक पहले तक, रेंज से एक पहले तक हम प्रिंट करते हैं। तो कुछ आउटपुट मेरा इस तरीके से है। एग्जाम्पल 1 खत्म हुआ, रेंज थर्ड क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं जिसमें दो पैरामीटर हम देते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा समझने की बात है। क्या है कि हम इसको ऐसा कुछ एग्जांपल देते हैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज हमने दिया n+1 और 1, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा हूँ प्रिंट आई। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, हम दो पैरामीटर दिए। जब भी हम दो पैरामीटर देते हैं तो एक स्टार्ट होता है और एक एंड हो जाता है, मेरा एंडिंग पॉइंट। तो सिंपल सा बात हम बता रहे हैं कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। ठीक है, कोई चीज का स्टार्ट पॉइंट आपको n+1, n को अगर 4 एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 है, स्टार्ट 5 है और एंड आपका 1 है। ठीक है, दो चीज मिल गया। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना से होगा, इंक्रीमेंट होता है +1 से। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है कि इंक्रीमेंट +1 से हो रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट अगर +1 से हो रहा है तो क्या होगा, क्या 5 में +1 से इंक्रीमेंट कर करके हम 1 तक जा सकते हैं? पॉसिबल है? अरे 5 से चलना है, 1 तक पहुंचना है और +1 करते जाना है, हर एक स्टेप में +1 +1। पहले होता था 1 से 5 तक जाना होता था और +1 करना होता था इंक्रीमेंट। 1 के बाद 2 +1, 3, 4, देन 5 तक पहुंच जाते थे +1। अब 5 में +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 तक जाएगा ही नहीं, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट नथिंग। ठीक है, इस केस में कुछ भी प्रिंट ना करेगा, क्योंकि दो पैरामीटर दिए हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर को स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, सेकंड पैरामीटर को एंड पॉइंट लिया है, जूम करा है। इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट खुद से लगा दिया है +1। ठीक है, बेसिकली यही समझना था हमारे को इस केस में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है कि जो नंबर, ठीक है ये रेंज है, सपोज करो रेंज स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, लास्ट 11 है n=11। जो नंबर 1 और 11 को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो नंबर यहाँ पर बचा है 2 to 10 उससे डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 को छोड़ दो, 1 तो सबको डिवाइड करता है, और 11 को छोड़ दो, 11 भी खुद को डिवाइड कर लेगा क्योंकि नंबर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, n या इटसेल्फ। जो नंबर 1 और n से खुद से मतलब डिवाइड हो जा रहा है वो तो नॉट प्राइम होगा, सॉरी वो प्राइम नंबर होगा। खुद से और n से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। बाकी उस नंबर को कोई और दूसरा नंबर, ये सब नंबर का रेंज है, दूसरा नंबर कोई भी डिवाइड कर देता है तो वो होता है नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर डिवाइड कर देता है तो क्या होगा, वो नॉट प्राइम होगा। कोई भी नंबर, सपोज करो अगर नंबर 8 है मेरे पास, 8 को 1 तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, 8 को 8 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन रेंज की बात करें 1 to 8 यहाँ तक, तो क्या 2 डिवाइड कर देगा 8 को? हाँ कर देगा। 4 डिवाइड कर देगा 8 को? हाँ कर देगा। तो 8 इज अ नॉट प्राइम बिकॉज ये रेंज में कोई ना कोई डिवाइड किया है, अगर डिवाइड किया है तो वो नॉट प्राइम है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर कोई नंबर का 2 to n-1, अगर कोई इसमें से किसी कोई नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो वो नंबर, अगर n के लिए बात करें तो नॉट प्राइम है। ठीक है, लूप, फॉर लूप से देखते हैं। फॉर रेंज मेरे को पता चल गया है, आई इन रेंज, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट 2 है मेरा, एंड पॉइंट क्या है, n-1 है। मतलब क्या कि एक रास्ता है जहाँ 2 से स्टार्ट करना है, n-1 तक जाना है, एक एक इंक्रीमेंट करके। तो अगर मैं यहाँ पर एंडिंग पॉइंट n-1 दूंगा तो क्या n-1 तक पहुंच पाऊंगा? नहीं। अगर n-1 यहाँ है तो ये ठीक उससे एक पहले, यानी कि n-1 इट मीन्स दैट कि n-2 पॉइंट तक पहुंचाएगा हमारे को। ठीक है, तो लेकिन मुझे तो पहुंचना है इस पॉइंट तक,
इस पॉइंट तक पहुंचना है तो +1 अगर हम इसमें करके लिखेंगे तो हमको यहाँ पहुंचाएगा एक पीछे तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि n-1 + 1, ठीक है। तो फिर बोलोगे कि n-1 + 1 क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट ही तुम n क्यों ना लिख रहे हो, तो ठीक है डायरेक्ट 1 हो जाता है, क्योंकि n-1 + 1 कट करके आता है n ही होता है। तो हमने एंड पॉइंट भी n दे दिया है, ठीक है। इंक्रीमेंट पॉइंट 1 दे दिया, चलो खत्म हुआ। इसमें एक इफ लगाता हूँ। इफ में क्या बोलता हूँ कि अगर, क्या अगर एक फ्लैग वेरिएबल बनाता हूँ, इट इज अ कंटेनर, और इसमें क्या रख देता हूँ, फॉल्स रख देता हूँ। ये फॉल्स है बाई डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरा नंबर है वो डिविजिबल है, मॉड करने पर, उसको i से मॉड करने पर 0 आ जाता है, मतलब क्या कि इस रेंज में किसी न किसी से वो एक बार डिवाइड हो गया, लोयल इंसान नहीं है वो, तो लोयल नहीं है तो वहां पर फ्लैग कर दो, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर तुम समझा दो इसको कि भाई भाई ये ट्रू हो गया है, बीच में ही दूसरे से मिला हुआ है, तो ये यहाँ से बात कर रहा है, ट्रू कर दो। बाद में यहाँ पर चेक कर लो कि इफ हमारा जो फ्लैग है, सॉरी फ्लैग है इक्वल टू ट्रू आ गया, ट्रू आ गया तो क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है तुम्हारे, ये प्रिंट करना है कि ट्रू हो गया, इट मीन्स डेट कि वो नंबर क्या है, नॉट प्राइम। अगर ट्रू नहीं होता तो क्या होता, फॉल्स होता। फॉल्स होता तो क्या होता, प्राइम होता। सिंपल, समझ में आया। पहले हम रेंज डिवाइड किए, 1 to n एक चीज है, 2 3 4 n-1, ठीक है, ऐसा n-2 यहाँ पर है। प्राइम के लिए क्या करते हैं कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, इस रेंज में कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि n को डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, नॉट प्राइम होता है, नॉट प्राइम होता है, ठीक है। इसीलिए मेरा रेंज स्टार्ट हुआ है 2 से और एंड हुआ है n-1 तक। चूंकि n-1 तक जाना था इसलिए मैं यहाँ पर n लिखा हूँ, क्योंकि वो एक ठीक पहले तक जाएगा n-1 तक, और एक बार में i में 2 होगा या i का वैल्यू 2 होगा, देन i का वैल्यू फिर से 3 हो जाएगा यहाँ, फिर i का वैल्यू 4 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे करते करते एक एक करके ट्रिवर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, और एक एक करके हो रहा है। तो जो i का वैल्यू n mod 2, n mod 3, n mod 4, n mod 5, ऐसा करते करते वो चल रहा है और चेक कर रहा है कि जीरो तो ना है। अगर जीरो हुआ तो वो ट्रू करेगा, ट्रू यहाँ पर चेक होगा और लिख देगा नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये आपका प्राइम का कोड रहा।